उन खास लोगों से मिलते हैं जिनके साथ हम इस साल को आगे ले जा रहे हैं। तो दाहिनी ओर सबसे पहले बैठे हैं आलोक सेठी जी। आलोक सेठी उद्योगपति तो हैं ही, साहित्य में इनकी अभिरुचि है और साथ ही साथ समाज सेवा में एक बड़ा नाम है। इसके अलावा आपकी कार्यशैली प्रबंधन की अपने आप में एक पाठशाला है। तो स्वागत करें आलोक सेठी का। आलोक सेठी जी के बाद मैं जिस हस्ती का परिचय करवाने जा रहा हूं वो है सलोनी सेठी। गायन में अपनी जगह बनाती हुई किशोरदा या सोमबाला कुमार कहें, उसकी परंपरा को आगे बढ़ाती ये गायिका निमाड़ को निश्चित रूप से नई ऊंचाइयां देगी। हम स्वागत करते हैं नए साल में इस युवा गायिका की, सलोनी सेठी। और अब है सलोनी सेन। सलोनी सेन स्थानीय इलेक्शन ऑफिस यानी चुनाव कार्यालय में पदस्थ हैं और इनका खास परिचय यह है कि आप प्रेम और रिश्तों की पर गीत लिखती हैं। और हो क्यों नहीं, नारी ही तो प्रेम बनाए रखती है, नारी ही तो रिश्तों को जोड़े रखती है। इसलिए यदि सलोनी सेन प्रेम के गीत लिखती है, रिश्तों के गीत लिखती है तो कोई आश्चर्य नहीं, सलोनी सेन। और इसके बाद हम मिलते हैं उनसे जिन्होंने कई टीवी, रेडियो और अन्य कार्यक्रम दिए हैं। ऐसे हमारे मित्र, हमारे अनुज सुनील भाई, सुनील उपमन्यु के नाम से जाने जाते हैं, सुनील चौरे, जिनके हास्य व्यंग न सिर्फ कविताओं में गुने और गुथे रहते हैं बल्कि इन्होंने कई आलेख अलग अलग लिखे हैं। आपकी कई पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। मिलिए सुनील चौरे उपमन्यु से। और आज जब देश प्रेम की खास बात होती है, युवा की बात होती है, जोश की बात होती है, तब खंडवा से यदि कोई नाम उभरता है तो वो है संतोष चौरे का। हमारे ओज कवि, हमारे जोश दिलाने वाले कवि, वीर रस के कवि संतोष चौरे जी। तो ये था अतिथियों के साथ हमारा परिचय। और अब हम कहाँ से शुरुआत करेंगे? जसवाल जी, हम सोच रहे हैं कि हम प्रेम की गंगा बहाएं और शुरू प्रेम गीतों से करें। और उसके लिए हमें बहुत दूर नहीं जाना है, हमारे बीच ही सलोनी सेन है। हम शुरुआत करते हैं प्रेम गीतों से। आइए सलोनी जी। तो तालियों के साथ मैं चाहूँगा कि हम स्वागत करें सलोनी का। क्या सुनाने जा रहे हैं? सर, मैं प्रेम रस पर लिखती हूँ क्योंकि प्रेम के बारे में हम अच्छे से जानते हैं, जहाँ प्रेम होता है वहाँ विरह ज़रूर होता है। तो मैं विरह रस और प्रेम रस पर लिखती हूँ। और आज मेरी जो कविता है वो प्रेम रस को छूती हुई आज के दौर को उभारती हुई है। तो कुछ चंद लम्हे हमारे जो इस साल के ख़त्म होने वाले हैं और एक नया साल हमारे दस्तक दे रहा है। रिश्तों, प्रेम, विरह, हर एक नई चीज़ को लेकर हमारे जीवन में आने वाला है। तो उसी पर मेरी चंद बातें हैं अपने नए वर्ष के लिए। तो वो कुछ लाइनें यूं हैं। सुनो मेरे नए बरस, जल्दी से आना। सुनो मेरे नए बरस, तुम जल्दी से आना। घर में बैठे बैठे बीत गया एक साल पुराना। सुनो मेरे नए बरस, जल्दी आना। पिछले सपनों का शहर फिर से है मुझे बसाना। पिछले सपनों का शहर मुझे फिर से है बसाना। सुनो मेरे नए बरस, तुम जल्दी आना। आते आते तुम इधर उधर समय व्यर्थ ना गवाना। आते आते तुम इधर उधर समय व्यर्थ ना गवाना। सुनो मेरे नए बरस, तुम जल्दी आना। पिछले कांटों की चुभन को फूल की तरह खिलाना। पिछले कांटों की चुभन को तुम फूल की तरह खिलाना। सुनो मेरे नए बरस, तुम जल्दी आना। कोरोना ने मार मारी, अब आई है खुशियों की सौगात की बारी। कोरोना ने मार मारी, अब आई है खुशियों की सौगात की बारी। मास्क और 2 गज की दूरी का हमें अभी और साथ है निभाना। सुनो मेरे नए बरस, तुम जल्दी आना। बहुत बढ़िया। बीते हुए उस बुरे कल को तुम वापस ना लाना। बीते हुए उस बुरे कल को तुम वापस ना लाना। सुनो मेरे नए बरस, तुम जल्दी आना। नई उम्मीदों और आशाओं का वृक्ष है मुझे लगाना। नई उम्मीदों और आशाओं का वृक्ष है मुझे लगाना। सुनो मेरे नए बरस, तुम जल्दी आना। साथी
संगी प्रेमी का इस बरस भी नहीं मिला कोई ठिकाना। साथी संगी प्रेमी का इस बरस भी नहीं मिला मुझे कोई ठिकाना। सुनो मेरे नए बरस, मेरे प्रेम प्रसंग को तुम्हारे साथ ही ले आना। सुनो मेरे नए बरस, तुम जल्दी आना। चलो अब आ भी जाओ, चलो अब आ भी जाओ, नहीं चलेगा कोई बहाना। सुनो चलो अब आ भी जाओ, नहीं चलेगा कोई बहाना। सुनो मेरे प्यारे नए बरस, तुम जल्दी आना। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। सर क्या कहेंगे आप? भाई कहा तो यूं अपने पुराने लोगों ने कि बीता बरस तो बीत गया, तुम क्या जानो कितना मैं रीत गया। हम जब नए साल में जाते हैं तो अपना बहुत कुछ पिछले सालों में भी छोड़ जाते हैं। और फिर गुलजार साहब भी कहते हैं आने वाला पल जाने वाला है, तो जो आएगा वो जाएगा। और देखिए कांटों के बीच जो फूल की बात कही, कितनी सुंदर बात कही है कि कांटे आप उसको बाधा ना समझिए, आप उसे सुरक्षा समझिए, आप उसे सौंदर्य का एक नया शास्त्र समझिए। और जब हम सौंदर्य से आगे बढ़ते हैं तो सौंदर्य की रक्षा के लिए वीर आगे आते हैं। वीर जब आगे आते हैं तो वीर रस की बात होती है, वीर रस की बात होती है तो ओज उत्साह की बात होती है, उमंग की बात होती है। और खंडवा में जब ये बात होती है साहित्यिक बिरादरी में तो संतोष चौरे की बात होती है। आइए संतोष चौरे चुभन को सुने। संतोष चौरे जी के लिए तालियों के साथ स्वागत किया जाए। और अब हम एक नई विधा से परिचित होंगे। सर बहुत धन्यवाद अमित जी। नए वर्ष और विदाई वाले वर्ष की संध्याकालीन परिस्थितियों पर हम खड़े हुए हैं। इसको वो विदाई वर्ष कहते हैं। आप सबको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामना प्रेषित करता हूं। और चूंकि देश वंदना लिखता हूं, आज लिखता हूं जैसे आदरणीय ने कहा मेरे संदर्भ में, 4 पंक्तियों से अपने आप को जोड़ता हूं कि सदा ही शीश ऊंचा हो यह वरदान ते देना, सदा ही शीश ऊंचा हो यह वरदान ते देना, मां शारदे मुझको मेरा अरमान दे देना। क्या बात। मिले शब्द को ताकत वो अर्थवान हो जाए, मेरी हर पंक्तियों को मां यह सम्मान दे देना। बहुत धन्यवाद। 4 पंक्तियां सुनिएगा कि उठाकर तीर तरकस से उसे अभिमान से छोड़ो, उठाकर तीर तरकस से उसे अभिमान से छोड़ो, सजा लो शीश पर माटी उसे पहचान से जोड़ो, सजा लो शीश पर माटी उसे पहचान से जोड़ो। और तुम हिंदू हो या मुस्लिम हो उससे फर्क नहीं पड़ता, जो गाली दे तिरंगे को उस इंसान को छोड़ो। क्या बात। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार प्रस्तुतियां। तो देखिए किस तरह से आज नया वर्ष है और इस नए वर्ष के मौके पर हम आपको अलग अलग शब्द साधकों से परिचित करवा रहे हैं। सर जी, तो जैसा कि आपने हमारे ओज कवि को सुना, अभी इनके दोहे जो हैं उनको हम दहकते दोहे बोलते हैं। उनकी ऊर्जा ऊष्मा जो है वो दूर तक जाती है। हम फिर से पहुंचेंगे उनके पास। जी बिल्कुल। और वो लेकिन ऊष्मा अभी हमारी दूसरी सलोनी तक आ रही है, हमारी बहू सलोनी सेठी, जो आपको मधुर गीत सुनाएंगी। तो आइए अब कविता से संगीत की दुनिया, कविता से संगीत की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। स्वागत है आपका। पहले तो आप सभी को नए वर्ष की, आने वाले नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और क्योंकि नया वर्ष है, हर मन में एक नई आशा होती है, एक आशा लेके हम नए साल में प्रवेश करेंगे। तो उस आशा को बिखेरते हुए कुछ 4 लाइनें मैं गाना चाहती हूँ। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर ले मंजिलों को छीन ले, आशाएं मिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की,
अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। बड़ा संदेश है इसमें। कोरोना के संकट से हम जूझे हैं और आशाएं हैं जो हमें 2022 तक लेकर जा रही है। जी बिल्कुल, आशाओं का सूरज उग चुका है और हम अरुण भाई के यहाँ बैठे हैं तो अरुणोदय हो चुका है, आलोकित हो रहा है ये परिसर। तो आप तो जानते ही हैं कि यहाँ से आशाएं नहीं मिलेगी तो कहाँ से मिलेगी जी। तो आशा और उत्साह जो इन युवाओं ने दिया है, तो उम्र भले ही प्रमाण पत्र में कुछ भी कह रही हो, लेकिन दिल से अभी भी युवा हैं हमारे सुनील भाई। तो चलिए अब हम चलते हैं सुनील चौरे उपमन्यु के पास और उनसे सुनते हैं उनकी रचनाएं। सुनील चौरे जी उपमन्यु से उनकी रचनाएं सुनेंगे। स्वागत है आपका बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद। नव वर्ष की आप सभी को शुभकामनाएं। मैं अपनी एक रचना प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं ध्यान चाहूंगा गोविंद भाई, आलोक भाई जी और सलोनी संतोष जी। एक हास्य की रचना है। एक पड़ोसन ने नव वर्ष की शुभकामना देते हुए पड़ोसी बुजुर्ग से कहा। एक पड़ोसन ने नव वर्ष की शुभकामना देते हुए पड़ोसी बुजुर्ग से आंखों में आंखें डालते हुए मुंह में मुंह डाल दिया। आंखों में आंखें डालते हुए मुंह में मुंह डाल दिया। फिर प्यार से बोली, आप चश्मे में अच्छे नहीं दिखते हो। फिर प्यार से बोली, आप चश्मे में अच्छे नहीं दिखते हो। बुजुर्ग ने कहा, मैडम जी हम चश्मा नहीं लगाए तो तुम नहीं दिखते हो। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैडम जी हम चश्मा नहीं लगाए तो तुम नहीं दिखते हो। तुम्हारे नख से सिख तक का वर्णन ये चश्मा ही करवाता है। तुम्हारे नख से सिख तक का वर्णन ये चश्मा ही करवाता है। और इस मरियल से शरीर में यही तो प्राण लाता है। इस मरियल से शरीर में यही तो प्राण लाता है। और तुम्हारा दीदार हो जाता है, सौंदर्य झलकता है तुम्हारा, सौंदर्य झलकता है तुम्हारा। कभी साड़ी में, कभी सलवार कुर्ती में, सौंदर्य झलकता है तुम्हारा। कभी साड़ी में, कभी सलवार कुर्ती में। और जवाब नहीं तुम्हारा खूबसूरती में। जवाब नहीं तुम्हारा खूबसूरती में। सब बातों हेतु अपना मुंह खोलना, सब बातों हेतु अपना मुंह खोलना। पर मैडम जी बूढ़े की उम्मीदें तुम पर टिकी है, चश्मा मत लगाओ ऐसा मत बोलना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पर मैडम बहुत जी सुंदर। चश्मे बूढ़े की उम्मीदें तुम पे टिकी है, चश्मा मत लगाओ ऐसा मत बोलना। और बिना चश्मा ये जिंदगी फीकी है, बिना चश्मा ये जिंदगी फीकी है। और मैडम जी चश्मे की अजीब जादूगरी है। मैडम जी चश्मे की अजीब जादूगरी है। न लगाओ तो तुम कहाँ टिकती हो, और चश्मा लगा लो तो तुम दिखती हो। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। उनसे मिलेंगे जिनके क्वालिटी टायर सही में ब्रेक लगा पाते हैं और जिनके टायर हमें ये कहते हैं कि ये दुनिया भी गोल है और ये वही गोलाइयां हैं जिससे गति मिलती है। तो आइए मिलते हैं प्रबंधन के गुरु और इस शहर के एक बहुत संजीदा व्यक्तित्व से, जिनका नाम है आलोक सेठी। व्यवसाय हो और वो साहित्य के क्षेत्र में अपना नाम देश नहीं दुनिया में रोशन करे, खंडवा का नाम उन्होंने रोशन किया है। सर कहाँ से शुरुआत करेंगे? धन्यवाद गोविंद भैया। और इस खंडवा की आबोहवा में कुछ साहित्य, संगीत और आध्यात्म के पराग उड़ते हैं, जिसने इस बहीखाता लिखने वाले को कुछ कागज काले करवा लिया है, टायर से शायर बना दिया। नया साल है, मेरा मानना है कि नया साल सिर्फ सेलिब्रेशन के लिए नहीं होता है। दिसंबर हमें आईना दिखाता है और जनवरी नए सपने।
तो हर बार इस बात को हम चेक करें कि जिस साल भर में हमने क्या सपने पाले थे और उसको क्या पूरा किया। बात करें साहित्य की, तो जो बड़ा परिवर्तन इन दिनों आया है साहित्य में और आना चाहिए, मैं क्योंकि साहित्य बिरादरी में बैठा हूँ और उसी से बात कर रहा हूँ, तो मेरा मानना है कि बड़ा एक परिवर्तन ये आया है कि जो 5 दिन का टेस्ट मैच होता था वो 2020 पर आ गया, या जो 3 घंटे की फिल्म थी वो 1 घंटे पर आ गई। तो कैसे करके हम साहित्य बिरादरी के लोग अपनी बातों को कम शब्दों में बोले, या कैसे हम हमारी पुस्तकों की साइज छोटी करें, उस पर काम कर पाए। एक और जो चीज, चूंकि मैं क्षमा चाहता हूं और इस बिरादरी का सबसे आखिरी आदमी हूं, कलमकार हूं, लेकिन फिर भी इस बात को कहना चाहता हूं मैं कि हम हमारी भाषा में, अगर हम चाहते हैं कि सलोनी तक हमारी बात पहुंचे, नई पीढ़ी तक हमारी बात पहुंचे, तो हमारे को अपनी भाषा को आसान करना पड़ेगा। हम आज बात करें बड़ी कवियों की, बड़ी कवियत्रियों की, तो हो सकता है उनकी कुछ कविता हमें याद आए ना आए, लेकिन हमें साहिर साहब के पूरे गाने याद हैं, हमें नीरज याद है, हमें शैलेंद्र याद है, क्योंकि उन्होंने आम लोगों की भाषा में बात करी। उन्होंने सूरज को सूरज कहा, दिनमान नहीं कहा, भास्कर नहीं कहा, आदित्य नहीं कहा। तो अगर हमें नए बच्चों तक पहुंचना है तो हमारे को अपने भाषाई सोचता बताने के बजाय उन आम भाषा में बात करना चाहिए जो लोगों तक पहुंचे। क्या सुनाएंगे सर? एक वाकया मुझे याद आता है, चूंकि अभी हम लोग 59 सेकंड की एक उस पर काम कर रहे हैं, सीरीज पर काम कर रहे हैं, और वहां पर भी यही काम किया कि 3 या 4 मिनट के बजाय कैसे कम शब्दों में अपनी बात करें। तो एक वाकया, चूंकि नया साल है और मेरा मानना है कि जमाना चेंज हो गया। एक जमाने में बहीखाते होते थे ऊपर वाले के पास में और चित्र को हिसाब रखता था। अब लैपटॉप का जमाना आ गया, पोर्टल का जमाना आ गया, इस हाथ दे इस हाथ ले, यहीं कहीं फैसला हो जाता है। एक दुकानदार ने अपने मैनेजर को एक तमाचा मार दिया गुस्से में। मैनेजर बेचारा क्या बोलता, मुलाजिम जो ठहरा, उसने अपने घर पहुंचकर अपनी पत्नी को तमाचा मार दिया। पत्नी क्या करती, क्या बोलती पति के आगे? उसको गुस्सा आया, उसने बड़े बेटे को मार दिया। बड़े बेटे ने छोटे बेटे को मार दिया। छोटे बेटे का किसी पे जोर नहीं था, उसने बाहर एक कुत्ता लेटा, जाके कुत्ते को लात मार दी। मैनेजर ने दुकानदार ने मैनेजर को मारा, मैनेजर ने पत्नी को, पत्नी ने बड़े बेटे को, बड़े बेटे ने छोटे बेटे को, और छोटे बेटे ने कुत्ते को लात मारी। वो कुत्ता दौड़ते हुए भागा और रास्ते पर जाते जाते उसने एक राहगीर के पांव में काट लिया। वो राहगीर वो दुकानदार ही था। तो सारा बदला यही के यही है, यही के यही सारे फैसले हैं। आंखों ने फल को देखा, मन ललचाया, पांव चलकर आगे बढ़े और उन्होंने जाकर के हाथों ने फल को तोड़ लिया। माली आ गया और पीठ पर लठ मारा। पीठ ने बोला मेरा क्या दोष था, मुझे क्यों लठ मारा? लेकिन आंसू उसी आंख से निकले जिन्होंने फल को सबसे पहले देखा था। क्या बात है, क्या बात है। तो मेरा मानना है कि नए साल में हम लोग प्रण ले कि गमों की आंच में आंसू उबाल कर देखो, गमों की आंच में आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर तो डाल कर देखो, और तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी किसी के पांव से कांटे निकाल कर देखो। किसी के पांव के कांटे निकाल कर तो देखो। बहुत बड़ी बात कही है यहाँ आलोक जी ने। और अब क्या कहेंगे सर इस पूरे दौर पर? देखिए, ये जो बरस बीता है, इसमें 2 पंक्तियां तो मैंने कही ही थी पुराने कवियों की। हमने बहुत खोया है इस साल, तो बस 2-4 पंक्तियां उन्हीं पे कहता हूँ, इस आशा के साथ कि आने वाले साल में हम जो कुछ बचा पाएंगे, हमारी विरासत को, हमारे शब्दों को, हमारे सुर को, संगीत को। तो बीता बरस तो बीत गया, तुम क्या जानो कितना मैं रीत गया। बीता बरस तो बीत गया, तुम क्या जानो कितना मैं रीत गया। वो शर्मसार पलकें तेरी, वो पेशानी पर अलकें तेरी, वो शब्द शहद में पोर पोर, अंबर अंचल में सब लीन हुए, वीणा के स्वर गमगीन हुए, लुक छिप कर गुम मेरा जीत गया। बीता बरस तो बीत गया, तुम क्या जानो कितना मैं रीत गया। तो इस रीते हुए मन में अब हम नई इबारतें लिखेंगे, नई चीजें लिखेंगे, नया उत्साह लिखेंगे और नई दुनिया गढ़ेंगे, इसी आशा के साथ। सर, वीर रस के जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं कवि, क्या उनके बारे में आप कुछ बता रहे थे? हाँ, आपने दोहों पर बहुत काम किया है और इनके दोहे जो है दहकते दोहे हैं। तो यदि हमारे समय आज्ञा दे रहा हो, बिल्कुल बिल्कुल, तो चलिए हम एक बार फिर उनके दोहों का आनंद लें।
दहकते दोहे नए साल के मौके पर हम भी सुनना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे। स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आदरणीय गोविंद भैया। दोहों पर काम कर रहा हूँ, कुछ बिना किसी भूमिका के। आलोक भैया देखिएगा कि कागज पर जब लिख दिया मैंने हिंदुस्तान, कागज पर जब लिख दिया मैंने हिंदुस्तान, पूरा कागज हंस पड़ा पा कर के सम्मान रे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। पा कर के सम्मान, और माटी पाहन पूजते जहाँ सदा इंसान, माटी पाहन पूजते जहाँ सदा इंसान, जग में केवल देश है मेरा हिंदुस्तान रे भैया, मेरा हिंदुस्तान। और नए साल के पास पहुंच रहे हैं तो उसके अंगुलियों को पकड़कर एक पंक्तियां दे रहा हूं कि मात पिता गुरु वंदना त्योहारों की रीत, मात पिता गुरु वंदना त्योहारों की रीत, और संस्कारों की गोद में ले किलकारी प्रीत रे भैया, ले किलकारी। और अंतिम एक दुआ आप लोगों को पहुंचा रहा हूँ कि मजहब से ऊंचा सदा देश धर्म सम्मान, मजहब से ऊंचा सदा देश धर्म सम्मान, धरती पर वो देश है अपना हिंदुस्तान रे भैया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार पंक्तियां आपकी। देखिए, हास्य, व्यंग और गीत के बाद जब दहकते दोहे हमारे सामने आए तो कहीं ना कहीं वीर रस हमारे साथ आया। सर, इस मौजू वक्त पर क्या कहेंगे? दो पंक्तियां। बढ़िया बात बोली है मैंने, क्योंकि गुरु कृपा से लगभग 70-80 देशों में घूमने का मौका मिला, और अगर प्रगति चाहिए तो उसके लिए शांति चाहिए, उसके अगर संभव नहीं है तो इससे अच्छा कोई संदेश हो ही नहीं सकता कि हम धर्म से, जाति से, बिरादरी से, शहर से, प्रदेश से बाहर निकल के देश के लिए सोचे। नए साल में ये प्रण लेंगे, हो सकता है जो विश्वगुरु बनने की हमारा सपना है भारत का, वो जरूर पूरा होगा। दो पंक्तियां तभी सुनाता हूँ बात। ठीक है, तो सर क्या कहेंगे? भाई, मुझे ये कहना है कि यदि हमने दहकते दोहे सुने हैं तो अब शीतलता की एक बयार भी हो जाए गीत के रूप में। तो हमारी सलोनी से हम सुने कोई गीत, ताकि फिर से एक बार वो शीतलता, जिस ठंड हम यहाँ महसूस कर रहे हैं, उसको एक बार उस गीत में महसूस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गीत में अब शीतलता को महसूस करेंगे। स्वागत है आपका। देशभक्ति की इतनी अच्छी पंक्तियां हमने सुनी है कि एक प्रोत्साहन मिला मुझे इस गीत को चुनने का। तो तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है, सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है, भारत हमको जान से प्यारा है। यहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा।
जय भारती, जय भारती, भारत माता की जय। साहित्य के मंच पर बैठे हैं और साहित्य की, संगीत की, आध्यात्म की जिम्मेदारी है कि देश को जोड़ने का काम करें। इन दिनों देखा यह जा रहा है कि ताकतें लड़वाने वाली दीन व ईमा हो गई, ताकतें लड़वाने वाली दीन व ईमा हो गई और गीत हिंदू हो गए, गजलें मुसलमान हो गए। तो साहित्य बिरादरी और हम सब, हमारी जिम्मेदारी है कि हम रंगों से, गजलों से, गीतों से बाहर निकाल करके देश एक होने की बात करें, भारत को एक होने की बात करें। धन्यवाद। तो बहुत ही शानदार आयोजन अभी तक चल रहा है। सर, आखिरी दौर में क्या कहेंगे? देखिए, साहित्य के बारे में कहा जाता है कि साहित्य के केंद्र में आदमी होता है। तो आदमी का मतलब वो सारे प्राणवान लोग जो इस धरती पर हैं। धरती उनकी साझा विरासत है, धरती उनकी साझा स्वामित्व की जगह है। तो आज आपने देखा, चाहे गीत हो, चाहे कविता हो, चाहे व्यंग हो, उसका मूल स्वर जो है वो आदमी की बेहतरी के लिए है। तो आदमी की बेहतरी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और एक बार फिर हम सलोनी जी से 2 शब्द सुन लें। सलोनी सेन। सलोनी, क्या सुनाने जा रहे हैं? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं एक नया वर्ष फिर हमें छूने आ रहा है, क्योंकि हमारे रिश्ते कभी कभार पुराने लगने लगते हैं। तो मैं अपनी 2 पंक्तियों से उन्हें वापस नया करना चाहूंगी, जो कुछ रिश्ते पुराने होते होते वापस नहीं हो जाए। स्वागत है, स्वागत है। आबाद हर एक रिश्ता होता है, आबाद हर एक रिश्ता होता है, पर हर रिश्ते की खास शुरुआत का दौर हर एक नया साल होता है। धन्यवाद। बहुत ही अच्छी पंक्तियां। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को भी हमारा यह खास कार्यक्रम पसंद आया होगा। नए साल का जोश है, जुनून है, उत्साह है, उमंग है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि ओमिक्रॉन का खतरा भी कम नहीं है। ऐसे में हम सभी को कोविड गाइडलाइन का पालन करना है और नए साल में वैश्विक महामारी कोरोना को हराना है। और भारत ये साबित कर सकता है कि जिस तरह से हम विश्व गुरु थे, एक बार फिर से हमने ये साबित किया है। कोरोना की जो वैक्सीन हमने तैयार की है, उसके बाद पूरे देश, पूरे विश्व को भी हमने ये वैक्सीन उपलब्ध कराई है। तो नए साल में नया संकल्प ले, कोरोना को हराना है और नए विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। इंडिया न्यूज की इस खास पेशकश में इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए इंडिया न्यूज।